नर्सिंग ऐसा एक प्रोफेशन है कि आपको कॉलेज हॉस्पिटल जैसे एक साथ मेंटेन करना पड़ता है। लाइफ में अगर कोई मेडिटेशन और योगा में आ गया ना तो उसके लिए वरदान पड़ता है कि आप कॉलेज ज्वाइन कर लिया आपने, उसके 3 महीने बाद या 2 महीने बाद हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो स्ट्रेसफुल और असाइनमेंट सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको 4 साल में, तो सोच सकते हो क्या असाइनमेंट इतने मिलते हैं। आज ये केस स्टडी, आज ये प्रेजेंटेशन, आज ये ड्रग बुक, सब कुछ। पहले हेल्थ इशू, कमर में दर्द, हीमोग्लोबिन नहीं, कैसे कर लूँ। आप 5 मिनट भी खड़े हो जाओ कि ऐसा लगता है कि अभी टूट ही जाएगी कमर। अब ऐसा था कि एनर्जी रहती थी फुल, और ऐसा होता है कि मैम क्या काम है, मैम क्या काम है, ऐसा हो गया। और इमरजेंसी में मेरी ड्यूटी थी, तो एक अंकल थे, वो इधर उधर वो पर्चा लेके पूछ रहे सबसे कि बेटा कहाँ लेके जाओ, बता दो। मैं गई, व्हील चेयर लेके आए। फिर उनको मैंने बोला कि भैया इनको प्लीज़ शिफ्ट कर दो करके। मैंने बोला बेटा तुम बहुत अच्छे हो बेटा कि पूरे हॉस्पिटल में किसी ने हेल्प नहीं करा ऐसे करके। और फिर अंकल ने जो मुझे ब्लेसिंग दी कि तुम हमेशा खुश रहो। फिर मुझे याद है कि तू ऐसी नहीं थी पहले, अगर ईशा मेडिटेशन नहीं करती तो फिर वहाँ पे मैं ऐसे छोड़ देती कि छोड़ो मुझे क्या। नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू द ईशा मेडिटेटर्स पॉडकास्ट। आज की हमारी जो गेस्ट है वो हमारी डियर फ्रेंड मीना अक्का है। नमस्कार अक्का। नमस्कार अन्ना। वेलकम टू दी पॉडकास्ट। थैंक यू अन्ना। आप कैसी हैं? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ अक्का। सो अक्का के बारे में बता दूँ, अक्का बीएससी नर्सिंग कर रही है, दून हॉस्पिटल से आप कर रही हैं। और ये 3rd ईयर चल रहा है आपका। यस। और आप रहने वाली उधम सिंह नगर की हैं। यस। और करंटली आप यहाँ देहरादून में रह रही हैं। तो कैसा लग रहा है देहरादून? देहरादून अच्छा है, हर जगह ही अच्छी है। उत्तराखंड की हर जगह अच्छी है। उत्तराखंड में आके आप हर जगह अच्छा फील करते हैं, अपना है सब कुछ। सही बात है। तो अक्का, जैसे आपको पता है इस पॉडकास्ट के बारे में, हम इस पॉडकास्ट को रन कर रहे हैं। पॉडकास्ट की बहुत अच्छी चीज़ें, अक्का भी बहुत बड़ी उसकी सपोर्टर है हमारे साथ, ईशा वॉलंटियर। और बहुत अच्छे क्वेश्चन हमें भेजती है हमेशा। हम पॉडकास्ट में कई बार नाम नहीं लेते, बट लेकिन अक्का और बहुत सारे लोग हमारे साथ जो हमारे पॉडकास्ट को बहुत करते। थैंक यू सो मच अक्का उसके लिए। वेलकम अन्ना। तो अब हम बात करेंगे अक्का कि जैसे आपको पता है हर पॉडकास्ट में हम आपकी इनर जर्नी, जो ईशा मेडिटेटर होता है उसकी इनर जर्नी के बारे में बात करते हैं कि कैसे उसने स्टार्ट किया सुनना, कैसे उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। कई बार लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन सुन के लगता है कि पता नहीं कुछ बड़ा ही हो जाएगा, बट ट्रांसफॉर्म मीन्स कि उनकी लाइफ में वो बहुत छोटी छोटी चेंज आते हैं, कंट्रोल हो जाता है लाइफ में लेके। अब जैसे आप बताने वाली बहुत सारी चीज़ें हमें, और आई एम सो एक्साइटेड। आपको कैसा लगा? मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। दैट्स ग्रेट। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला का मेरा सवाल जो आपसे ये रहेगा कि कब वो था पहली कोई वीडियो, जैसे हर किसी का होता है कोई पहली वीडियो या कोई फ्रेंड या कहीं कुछ आपने पोस्टर देखा जहाँ से आपको सदगुरु के बारे में, ईशा फाउंडेशन के बारे में पता लगा? जैसे मेरे साथ अगर बोल सकते कि 2 बार हुआ ये चीज़ कि मुझे इंट्रोडक्शन मिला, कि 2 बार इंट्रोडक्शन मिला। कि एक तो पहले जब मैं 9th या 10th में थी तब मेरे को पहली वीडियो, मतलब यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे मिला सदगुरु का ईशा क्रिया वाला वीडियो। तो पहला वीडियो ईशा क्रिया। हाँ, वो शाम का टाइम हो रहा था, ईशा क्रिया वाली वीडियो। मैंने सदगुरु के जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था ईशा क्रिया का, हाँ, बताते कि ये होता है कि आप अपनी बॉडी नहीं हो, अपना वो माइंड नहीं हो। तो मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा बढ़िया है। 16 मिनट की वीडियो थी। उसके बाद जब उन्होंने कराना शुरू करा मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं 2 मिनट ऐसे बैठी, फिर मेरे को क्या हो रहा है, फिर मैंने उसको बैक कर दिया। फिर मैंने उनके 2 वीडियो देखी कि हाँ, उनकी बातें मुझे बहुत लॉजिकल लगी कि यार ये तो रियल लाइफ में ऐसे ही होता है। उसके बाद जैसे बाकी वो होते हैं मोटिवेटर स्पीकर जो होते हैं, वो अलग ही मोटिवेट करते रहते हैं चिल्ला के, पर इनकी मुझे बातें बहुत लॉजिकल लगी। फिर ठीक है, उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। फिर मैं जब कॉलेज आई, यहाँ पे आके मैं मेडिकल, तो आप कॉलेज नहीं थी ना, तो उसके बाद जब मैं कॉलेज आई, कॉलेज में नई जगह, नए लोग, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम, कॉलेज, हॉस्पिटल, नर्सिंग तो अलग ही स्ट्रेस, नर्सिंग मनी स्ट्रेस। तो उसके बाद ऐसा हो गया कि नींद नहीं आती थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हॉस्टल में नींद ही नहीं आती थी। मतलब घर के बाहर रहने की वजह से? हाँ, एक तो मम्मी की याद आती थी। ये हॉस्टल वालों का प्रॉब्लम है, मैं भी हॉस्टल वालों कुछ भी आता है कि एक मम्मी की और फिर रात को 3-4 गाने तो मम्मी के नाम पे ही सुन के सो जा। उसके बाद फिर असाइनमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद 3 महीने बाद हॉस्पिटल भेज दिया। अच्छा। आता जाता कुछ नहीं। हाँ, 4 घंटे हॉस्पिटल में काम करो, काम करने, और वहाँ के स्टाफ का ऐसा है कि बच्चे आगे सारा काम फेंक दो इनके ऊपर। उसके बाद फिर कॉलेज हॉस्टल आके खाना खा के तुरंत क्लास ज्वाइन करो। फिर जाओ, मतलब हॉस्टल जाओ, उसके बाद फिर कॉलेज का काम।
फिर हेक्टिक हो गया ऐसे करके, और फिर लोगों से एडजस्ट करने में भी वो हो जाता है ना कि सब अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, तो नींद नहीं आती थी। फिर कॉलेज जाके एक फ्रेंड था मेरा, उससे मैंने शेयर करा कि नींद नहीं आती यार, तो उसने मुझे सजेस्ट करा कि रेशमा है हमारी क्लास में, इससे बात कर, ये बहुत मेडिटेशन योगा करती है और उसकी मेंटल हेल्थ बहुत बढ़िया है। तो फिर मैं गई उसके पास, उसने मुझे फिर से सदगुरु को इंट्रोड्यूस कराया कि ईशा फाउंडेशन है। अच्छा, वो ईशा मेंटर थी पहले से? हाँ, वो पहले से इनिशिएटेड थी शांभवी में। अरे वाह। तो वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग पॉइंट, वो कह सकते हैं कि उसने मेरे को दिखा, हाँ, कि वो डोर बनी कि उसने फिर मेरे को, पर जब उसने बोला मैंने तुरंत नहीं शुरू करा। मतलब होता है ना कि क्या कहा, मतलब उसने बोला कि देख, एक तो तू ये कर सकती है कि सोने से पहले थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर सकती है, या तू जैसे सदगुरु भी बोलते कि नहा लो, सोने से पहले नहा लो तो नींद आती है। तो उसने मुझे ऐसे छोटी मोटी चीज़ें बताई और बताई कि तू ऐप डाउनलोड कर ले, उसमें बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलती है, तो तू ट्राई कर सकती है। तो मैंने, हाँ, वो उसने बोला तो मैंने तुरंत नहीं शुरू करा। देख लेंगे जब बढ़ेगा देख लेंगे तो भाई, मतलब तुरंत ह्यूमन नेचर, हाँ, कि तुरंत नहीं आता मोटिवेशन, कोई इंसान सुनता ही नहीं है पहली बार में। तब जब इंटेंस हो गया कि मतलब संभल ही नहीं रहा था, कंट्रोल से बाहर, हाँ, कि क्या ही कर रही हूँ, कॉलेज जा रही हूँ, बढ़िया है, मार्क्स भी आ रहे वाले, किसी चीज़ से खुशी नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रहा। फिर मैंने एक दिन अचानक से मेरे हॉस्टल में, मतलब मेरे फ्लोर में एक हॉल खाली रहता था, वो वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, तो वहाँ पे जाके मैं बैठ गई, मैं ऐसे वीडियो वगैरह देख रही हूँ, तो वहीं पे मेरे को पता नहीं क्या है, अचानक से पॉपअप हुआ कि यार ऐप डाउनलोड करती हूँ। अब थोड़ा लग रहा है लाइफ में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ऐप डाउनलोड करो। ऐप पता नहीं कहाँ से आया वो थॉट में, ये सडन, एकदम सडन। उसके बाद मैंने डाउनलोड करा, उसमें मैं स्क्रॉल कर रही, उसमें आया सदगुरु प्रेजेंस करके, और कोइंसिडेंस ये था कि 6:20 हो रहे थे। अच्छा, 6:20 हो रहा था। हाँ, और सबको पता है कि वो सदगुरु प्रेजेंस का टाइम होता है कि ऑडियंस को कि हाँ, सदगुरु प्रेजेंस टाइम 6:20 माना जाता है। तो अगर आप उस टाइम पे बैठते हैं, चैंट करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, इवन अगर आप इनिशिएटेड भी नहीं है। हाँ, तो उस पे मेरे को वो ब्रह्मानंदा स्वरूपा भी नहीं आता था, मैं बस बैठी, हाँ, मैंने सुना, और फिर मेरे को 5-6 बार में, क्योंकि वो छोटा सा है तो वो मुझे याद हो गया, फिर मैंने पूरे 10 मिनट तक चैंट करा। बट वहाँ पर कैसा लगा, क्योंकि आप पहली बार कर रहे थे? हाँ, पर मुझे वो वॉइस ही इतनी अच्छी लगी ना, मतलब सदगुरु की आवाज़ में लगी मैजिक है। मतलब वो बॉडी में कुछ फील करा देते, पता नहीं कि उनकी आवाज़ सुनते ही कुछ मैजिक है, सच में मैजिक है। उनकी आवाज़ सुनी, इतना अच्छा लग रहा अंदर से, इतना अच्छा लग रहा कि पढ़ते। उसके बाद बढ़िया है उस दिन, और मैंने वो चैंटिंग 2 घंटे सुन लिया ईयरफोन में। कि मतलब मैंने कान में ईयरफोन डाला, मैंने वो पूरी, और मेरे को नींद भी इतनी अच्छी आई उस दिन, बहुत अच्छी आई। उसके बाद मैंने धीरे धीरे मतलब समझ में आ गया, मिल गया मुझे एक स्लीपिंग पिल मिल गई मुझे ब्रह्मानंद स्वरूप का। हाँ, उसके बाद मैंने मतलब फिर मुझे वो ऐप ना बहुत अच्छा लगने लगा कि यार इसके बीच आपको कोई भी ऐसे इशू नहीं है स्लीपिंग प्रॉब्लम? नहीं। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, उसके जो योगाज होते हैं उसमें फ्री में उपाय योगा करके हैं, वो धीरे धीरे मैंने एक एक करके शुरू करा कि ये भी करती हूँ, ये भी करती हूँ। इंट्रोडक्शन आते हैं उसके, तो मैंने उसके इंस्ट्रक्शन देख के फिर मैंने वो करना शुरू करा, और कब मेरा स्केड्यूल 3 घंटे का हो गया मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, 3 घंटे तक करने लग गया? हाँ, मतलब योगा प्लस मेडिटेशन प्लस चैंटिंग सब कुछ 3 घंटे का हो गया। अच्छा, तो मैं आपसे ये सवाल यहाँ पर चाहूँगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट बहुत सारे लोग यहाँ पर हमें देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, जिनकी ये शिकायत रहती है का कि हमारे पास टाइम नहीं, हम कैसे करें। ये आपको भी होता होगा कि आप कभी किसी दोस्त को बता रहे हो या लोगों को बता रहे हो कि आपको योगा करना चाहिए या आप मेडिटेशन करना चाहिए, बिकॉज आपको पता है लाइफ में चेंज आ चुका है इतना ज़्यादा, तो लोगों का कंप्लेन नहीं होता कि अरे हमारे पास टाइम नहीं है, कैसे करें, इतना शेड्यूल बिजी है। तो आपका जो इतना हेक्टिक था, तो फिर भी आपने 3 घंटे योगा के लिए कैसे निकाले? वो हो जाता है ना कि जब आपको लाइफ में चेंजेस दिखते हैं, जब आपको फायदा हो रहा है कि हाँ जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी वो ऐसे अचानक से रिजॉल्व हो गई, तो वो मैजिक लगेगा कि हाँ जो मुझे 3 बजे तक नींद नहीं आती, वहाँ पे 10 बजे नींद आ जा रही है। तो और टाइम क्या है, टाइम निकल जाता है जब आपको मतलब डिवोशन आ जाता है कि हाँ अपने को कुछ फील हो रहा है, तो आ ही जाता है, टाइम आ ही जाता है। वो बिल्कुल, आई थिंक मुझे लगता है ये भी होता है कि टाइम के बारे में कि आप जैसे आपको जैसे आपने कहा आप डिवोटेड हो गया, यानी कि आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। हाँ, आपको पता है कि आपको ये करके बहुत फायदे मिल रहे हैं, आपने देख लिया, तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए जैसे मुझे लगता है कि जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब,
ये 3 हमारे से दोस्त बन चुके हैं कि आप दुनिया में कितने बिजी हो पर ऐसा कोई इंसान नहीं हो जो चलाता नहीं होगा। फॉर श्योर रील स्क्रॉल करते करते 2 घंटे निकल जाते हैं। तो आपके तो हमारा टाइम नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती है, जो आपको इतना बेनिफिट दे रही है, तो आप टाइम निकाल लेते हो। तो इसका मतलब आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। क्या ट्राई करना चाहिए? हाँ, सब ट्राई करो, छोटी चीज़ों से शुरू करो। फ्री में ऐप में बहुत कुछ है, वही ट्राई कर लो, फिर आपको चेंजेस दिखे तब आप इनर इंजीनियरिंग की तरफ जाओ। हम नहीं बोल सकते ही किसी का भी नहीं करो। हाँ, बहुत सारे लोगों का ये भी रहता है कि इतने पैसे कहाँ से दो। तो आई थिंक ये अच्छा चीज़ है कि हम उनको बोले कि भाई फ्री योगा ट्राई करके देखो। अगर आपको लगता है आपको कुछ ट्रिगर करता है कि आप ईशा क्रिया ट्राई कर सकते हो। सबसे बेस्ट है कि आप शुरू कर सकते हो ईशा क्रिया से, क्योंकि वो तो बिल्कुल फ्री है और बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बिगिनर के लिए तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कई लोगों का ये कहना है कि वो शांभवी से ज़्यादा अच्छा ईशा क्रिया है, मतलब उनको ज़्यादा उससे फायदा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसके आपने उपाय योगा ट्राई किए, तो जैसे कि आपने बताया स्लीपिंग प्रॉब्लम्स तो आपकी पूरी यहाँ तक सॉल्व हो चुकी है। कोई आपको ऐसे दिक्कत नहीं आ रही है? कोई घर की याद आ रही थी तब तक? नहीं, तब मतलब माइंड ऐसे हल्का सा हो गया था, मतलब हल्का हो गया, तब ज़्यादा ओवर थिंकिंग वगैरह कुछ नहीं होती थी। हाँ, हल्का हो गया सब कुछ। फिर आपने जैसे नमस्कार योगा नमस्कार हम ट्राई किया और उपाय योगा किए, तो स्पेसिफिकली ऐसा कुछ आपको? हाँ, जैसे मेरे ऐसा है कि मेरा जेनेटिकली मेरे बीपी कम रहती है। मेरी मम्मी को बीपी का कम का वो मतलब दिक्कत इशू है, तो मुझे भी है। तो मैं जैसे अभी यहाँ पे बैठी हूँ और मैं उठूंगी पॉडकास्ट के बाद, तो मेरा ऐसे ब्लैकआउट हो जाता था। अभी भी होता है? नहीं, अब नहीं होता। होता? हाँ, कि मैं यहाँ पे 10 मिनट बैठ गई, मैं उठूंगी, मेरा ब्लैकआउट हो जाता था, मेरे को थोड़ी देर रुकना पड़ता था, फिर मैं चलना शुरू करती थी। चक्कर सा? हाँ, क्योंकि जेनेटिक चीज़ें ठीक नहीं होती, वो आप ठीक नहीं कर सकते। तो उसके बाद मैंने जब नमस्कार योगा करना, क्योंकि वो ओवरऑल वेलबींग के लिए बस 12 मिनट का योगा है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बढ़िया है बहुत, तो हर कोई कर भी सकता है। तो वो मैंने शुरू करा, तो मेरा वो मैंने मतलब पहले जब मैंने वो 3-4 दिन किया तब मुझे ब्लैकआउट होता था, क्योंकि उसमें खड़े होकर फिर बैठना पड़ता है ऐसे करके। फिर जब 5-6 दिन हो गए तब मैंने सोचा, देखा यार कुछ हो ही नहीं रहा, बढ़िया हो रहा है, मतलब चक्कर नहीं आ रहे। 4-5 दिन में ही वो ब्लैकआउट होना बंद हो गया? हाँ, मतलब ऐसे जैसे उठते ही ना सर थोड़ा सा घूमता था, वो नहीं घूमना, बंद हो गया वो ऐसे करके। और मैं एक बार गिर गई थी नल के उधर हमारे घर में, तो ऐसा हुआ था मेरे ये स्पाइन में प्रॉब्लम हो गई थी, तो बोला था कि 6 मंथ तक मेडिसिन चलेगी, तो मैंने कंटिन्यू नहीं करी थी। तो उसके चक्कर में जब मैं 5 मिनट भी मतलब स्टैंडिंग पोजीशन पर रहती थी, तो मेरे ये स्पाइन में बहुत ज़्यादा पेन होता था। हॉस्पिटल में भी मैं खड़े नहीं रह पाती, लेकिन हॉस्पिटल में बैठ भी नहीं पाते। तो मैंने जब वो नेक प्रैक्टिस करना शुरू करा, जो योगा फॉर वो सक्सेस है, वो नेक प्रैक्टिस के बाद से मेरी वो भी खत्म हो गई, स्पाइन का भी। हाँ, अब मैं तो घंटे मैं बैठती नहीं हूँ हॉस्पिटल में। अब सारे स्टाफ बोलते तू कितनी एक्टिव है, बहुत काम करती है, बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल। अब हर वार्ड में बेटा तू बहुत अच्छा काम करती है। एनर्जी भी आता है। हाँ, एनर्जी रहती है हमेशा। ये आई थिंक मैं पहली बार सुन रहा हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारी जेनेटिक इश्यूज भी सॉल्व जाते हैं। हाँ। कि जो मतलब आप बहुत टाइम से आई थिंक आप इसके लिए कुछ ना कुछ कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। हाँ, मतलब वही खाना पीना मेरा। हाँ, ये बात मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे को जब मैं 9th में थी तब मुझे टाइफाइड हुआ था, तो वो 4 साल तक कंटिन्यू रहा, मतलब ठीक होता था फिर हो जाता था, ठीक होता था। हाँ, उसमें ऐसा था। और मेरा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता था बिल्कुल भी नहीं, मतलब इतने सारे सिरप पी लिए, खा लिया, पी लिया, सब कर लिया, हीमोग्लोबिन 9 to 10, इससे आगे बढ़ता ही नहीं था। तो क्या जनरल जो होता है वो 13-14? हाँ, 13-14 लड़कियों में 13-14 होना चाहिए, और बढ़ता ही नहीं था। मतलब मैं इतने हर 2-4 महीने में अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराती थी, नहीं बढ़ता था। और फिर मम्मी ज़बरदस्ती खिलाती पिलाती थी, कुछ नहीं होता था। हाँ, बस उसके बाद जब मैंने उपाय योगा करा, उसके मैंने 6-7 महीने बाद ही हॉस्पिटल में, मतलब नॉर्मली हम कर सकते हैं अपना, तो मैंने करके देखा मेरा 13.2 था। मेरे को अपनी आंखों में विश्वास, वही मैं सोच रही हूँ मैं हॉस्टल का खाना खा रही हूँ, हॉस्टल के खाने से लोग बीमार होते हैं, मेरा हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ गया कि मतलब मैंने 13.2 मैंने दोबारा चेक करा कि गलत तो नहीं हो गया। मैंने 5 मिनट बाद फिर से दूसरी उंगली में प्रिक करी कि देखते हैं, सच में 13.4 ही आया। फिर मैं यार तो कैसे हो गया, उसके बाद से अभी तक कम नहीं हुआ। वैसे तो क्या लगता है ये उपाय योगा करने की वजह से? हाँ, योगा से बहुत, मतलब योगा से बीमारियां ठीक होती है, ये तो मैंने देख लिया है। मैं खुद का लाइव एग्जांपल हूँ। वाह, सो आई थिंक जो लोग हीमोग्लोबिन से कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं, दिक्कत आ रहा है उनको, उनके लिए बहुत, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन ही वही कैरी करता है ना, तो सबको ये दिक्कत होती है। वाह, दैट्स सो ग्रेट। ओके अक्का, सो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर कब ऐसा लगा आपको कि मतलब कि आप ये हो गया है काफ़ी, बिकॉज ऑलरेडी आप 3 घंटा करते, उसका मतलब ऑलरेडी इतना मजा आता है आपको। तब तक आपको शांभवी के बारे में कुछ आइडिया था? हाँ, मतलब शांभवी के बारे में मेरी जो, जैसे मैंने बोला, मेरी एक बैचमेट है रेशमा,
उसने वो बताती, मैं उसको बोली तू क्या करती है, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस से शेयर करती थी, वो हम दोनों बहुत एक्साइटेड होकर बात करते हैं, क्योंकि ईशा मेडिटेटर्स का होता ही है कि 2 ईशा मेडिटेटर मिल गए, अब तो नॉन स्टॉप बातें होगी। फिर वो बोलती थी मैं सुबह उठती हूँ, वो 4:30 बजे उठती हूँ, फिर उससे ही मुझे इंस्पिरेशन मिली कि 4 बजे भी उठा जा सकता है। तब मैं 4 बजे उठना शुरू करा मैंने, कि मैं 4 बजे उठती हूँ, मम्मी की हेल्प करती हूँ, फिर मैं शांभवी करती हूँ। मतलब शांभवी क्या होता है, मतलब इनर इंजीनियरिंग कोर्स होता है, वो 7 स्टेप का ऐसे मैंने ऑनलाइन अटेंड करा, उसने मैंने धीरे धीरे बताना शुरू करा, तब मुझे उसके बारे में पता चला। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं कर लूँगी इनर इंजीनियरिंग, इसी 4 साल में कर लूँगी। वो अचानक से हाँ, मैंने सोचा था कि 4th ईयर कंप्लीट होगा उसके बाद करूँगी जाके, कि तब टाइम मिल जाएगा, क्योंकि हॉस्टल से निकलने नहीं देते हैं। तो ये इनकी कृपया है कि हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, बस हो गया। वो स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है ना, कि आप किस तरह से वो इनर इंजीनियरिंग आपका हुआ, तो अब उसको शेयर करिए। जैसे मैं आई रक्षाबंधन की छुट्टी से घर से हॉस्टल, तो मैं क्लास में बैठी थी, मैं और 2 बैचमेट है मेरी, श्वेता और ज्योति। उनका मुझे पता नहीं था कि वो लोग भी इनमें इन्वॉल्व है। ज्योति का थोड़ा बहुत पता था कि वो भी ईशा क्रिया वगैरह करती है, तो उसने मेरे को बोला तुझे पता है, तू कहाँ थी, हमने इनर इंजीनियरिंग कर ली। Oh my God. मेरे तुम दोनों ने कभी इनर इंजीनियरिंग करा? बोले अभी तो ये रक्षाबंधन की छुट्टी, अगस्त में जब छुट्टी थी तब हमने कर लिया। 7 दिन ऑनलाइन था या ऑफलाइन? ऑफलाइन। अच्छा, हाँ, मैंने बोला कहाँ से करा? बोले यहीं पे प्रिंस चौक के इधर हॉल है, यहाँ पे करा हमने। मैंने बोला कैसे क्या होता है? बोले 2 सेशन, पूरा इंट्रोडक्शन दिया कि 2 सेशन होता है सुबह शाम, तो हम कॉलेज के बाद चले जाते थे ऐसे करके। फिर मेरे को यार इन लोगों ने भी कर लिया, मैं ही रह गई। उसके बाद फिर पता चला कि अक्टूबर में फिर होने वाला है। अरे वाह। मैं क्या करूं? 2023 लास्ट में। हाँ, अभी अक्टूबर में। मैंने यार मुझे भी करना है, पर वो होता है कि करना तो है, पर अंदर से आते छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी हाँ, घर पे क्या बोलूँगी, ये बोलूँगी, वो करूँगी, क्या करूँगी, रहूँगी कहाँ पे, बाहर कोई है भी नहीं मेरे रिश्तेदार वगैरह। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने बोला मैं रजिस्ट्रेशन करूँगी। फिर मैंने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खोल के मैंने देखा, मैंने सब कुछ कर लिया। उसके बाद मेरे उस टाइम पे मेरा पुराना फ़ोन था, वो उसमें पेमेंट ऐप नहीं चल रहे थे। मतलब फिर मैंने पेमेंट का करा तो हो नहीं रहा, और फाइनल स्टेप ही वही है, 5 की पेमेंट करो, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया। फिर मैंने फ़ोन करा ज्योति को कि ऑफलाइन भी फीस जमा हो जाती है क्या? उसने बोला हाँ, वहाँ पे तुरंत जाके, पर तू आधे घंटे पहले चले जाना, फिर वहाँ पे हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। कहीं ना कहीं कई बार ना लोगों को लग सकता है कि यार ऐसा भी क्या ही मिल रहा है, बट यू नो दैट कि वो क्या मिल रहा है, तभी आप वहाँ जा रहे हो बार बार। पर सवाल मेरा ये रहेगा कि क्योंकि आपको पता है आपको क्या मिल रहा है, वो आप ही जानते हैं। मैं बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं, बिकॉज ऑफ पॉडकास्ट मुझे कहते हैं, आप जैसे मैं आपको शेयर भी कर रहा था कि उनको अब जो बाहर दिख रहा है वो देख पा रहे हैं। जैसे पॉडकास्ट इतना चल रहा है, ठीक है, वो कहते हैं कि भाई अच्छा चल रहा है, बहुत पॉडकास्ट बहुत चल रहा है, ठीक है, लाइफ मेरी एनर्जी अब देख रहे हैं तो अच्छा लगता है। बट ये बाहर की चीज़ें जो उनको सुपरफिशियली बाहर दिख रहे हैं, बट अंदर हम जो फील करते हैं हमें पता है। हाँ, वो जो फीलिंग है ना, वो एक्सप्रेस जितना भी करना चाहे हम वो नहीं कर सकते बिल्कुल, क्योंकि बेकार है, बिकॉज़ वो अंदर का जब तक तुम लोग करोगे नहीं तुम्हें पता नहीं चलेगा कि क्या फील होता है वो। मतलब ऐसा लगेगा कि यार हम जिंदगी जी तो रहे हैं पर जी भी नहीं रहे हैं, क्योंकि सदगुरु बोलते हैं कि जिंदगी में अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है वो जिंदगी, मतलब जीवन खुद है, कि तुम्हें जीवन मिला है। और ये बात समझने में बहुत टाइम लगता है। हम भी शायद अभी भी अच्छे से नहीं समझ पाए हैं कि जैसे शांभवी करी, वहाँ पे जाके ही ऐसा, मतलब मैंने पहली बार एंट्री करी और वहाँ पे एक अन्ना खड़े थे, ऐसे करके बस मुझे नमस्कारम करके ऐसे करके रास्ता दिखाया। मुझे उनको देख के इतना अच्छा फील हुआ कि यार कैसा एनवायरनमेंट है यार, मतलब कि अलग ही दुनिया लगती है वहाँ पे जाके। फिर मैं अंदर गई, वहाँ पे मुझे अक्का मिली, अक्का ने बोला ये हॉल में जाके बैठ जाओ आप, ऐसे करके। और वहाँ पे वो म्यूज़िक चल रहा था जो चलता है ईशा, हाँ, जो जिनको म्यूज़िक अच्छा सुनना है वो साउंड ऑफ ईशा सुनो, उसके बाद सारे म्यूज़िक भूल जाओगे। कि फिर वो ऐसे साउंड ऐसी थी, मैं बैठ गई वहाँ पे आधा घंटा। पहले दिन ही जाके मुझे इतना अच्छा लग गया कि बस क्या ही हो रहा है। मेरे को मेरे क्लासमेट्स में बोला था कि तीसरे दिन में थोड़ा मतलब रियलाइजेशन हुआ कि कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे पहले दिन में ही जाके हो गया। टाइम पे पहुंचने का फायदा, टाइम पे कि मैं आधे घंटे में बोलते नहीं, आधे घंटे पहले अगर बैठ सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो मैं तो 1.5 घंटा पहले चली जाती थी। मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगता था कि पता नहीं मेरा अलग ही कनेक्शन है कि मैं हर चीज़ में इनकी हर चीज़ों में इंटरेस्ट लेती हूँ। कुछ भी होगा, मेरे को कहीं भी दिख गया तो मैं पूरा देखूंगी उस चीज़ को, ऐसा होता है मेरे साथ। बहुत सुंदर का।
तो मुझे जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला था वो था कि जैसे आप तो कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हो कि आपको क्या मिल रहा है, इसलिए आप इतना स्ट्रगल भी कर रहे हो, बिकॉज एक्चुअल में ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को इतना मेहनत डेडिकेशन तब देते हो जब आपको पता है वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ना, तो आपको पता है। बट व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स की उनको तो नहीं पता है सब चीज़ के बारे में, तो वो कहाँ से आप क्यों आपको इतना सपोर्ट कर रहे थे, क्या लगता है क्यों इतना भी आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे? मतलब वो ना आपके जब आप एक ईशा मेडिटेटर बन जाते हो तो आपके अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं कि वो लोगों को ना दिखते हैं कि यार ये इतना खुश कैसे रह लेता है। जैसे मेरे को बहुत लोग, मैं जिनसे बात भी नहीं करती, वो आके, जैसे मैंने उनसे 1-2 बार बात करी होगी तो वो खुद आके पूछते हैं कि इतना खुश कैसे रह लेते हो, मतलब हैंडल कैसे कर लेते हो। मतलब मेरा ऐसे में सब लोग सोचते हो कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, मैं क्लास में मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं तो सब सोचते हैं कि बहुत पढ़ती है, लेकिन मेरे रूम पे आके कोई देखेगा मैं पूरे टाइम वेब सीरीज देख रही होती हूँ, कुछ कर रही होती हूँ और मैं मतलब क्रिएटिविटी करती रहती हूँ कि कोई तोड़ के कुछ फोड़ के कुछ बनाना शुरू कर दो, कुछ कर दो ऐसे करके, और मैं एंटरटेनर हूँ, मतलब कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, पढ़ती नहीं हूँ। और फिर एग्जाम से 1 रात पहले पढ़ती हूँ तो बोलते तू अगर 1 रात पहले पढ़ती है तो तू इतने अच्छे मार्क्स कैसे लाती है। तो ये सब दिखता है ना उनको कि ये यार फुल मस्ती भी करती है, सब कुछ भी हो जाता है, तो फोकस इंप्रूव हो जाता है, तो हाँ कंसंट्रेशन कि सदगुरु बोलते हैं ना, जब तुम किसी चीज को कर रहे हो तो उसको उसके साथ एकदम फुल इन्वॉल्वमेंट दे दो, मतलब जो तुम्हें करने का मन नहीं उसमें तुम 200% दो, और जो तुम्हें करना है वो तो तुम करोगे ही। तो वो बोला कि फॉल इन लव विद द वर्क, तो वो हो जाता है मेरा कि अब मार्क्स अच्छे आते हैं कि अब पढ़ रही हूँ तो मैं पढ़ूंगी ही, अब कुछ नहीं करूंगी, ऐसा वाला है। बोर्ड्स वाले बच्चों को अच्छी टिप्स है कि इनर इंजीनियरिंग करके आपका फोकस इतना इंप्रूव हो जाता है कि आपको बहुत कम समय से, मुझे खुद लगता है, और आई थिंक अभी हमने हाल में कुणाल का पॉडकास्ट किया था, उन्होंने भी शेयर किया था कि जो चीज़ उन्हें 4 बार में याद हो रही पढ़ के वो 1 बार में याद करते, तो फोकस इतना एनहांस होता है कि आप सिर्फ क्लास के लेक्चर्स भी अटेंड करते हो। और उनमें कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ जाती है। जैसे अभी सदगुरु बोलते हैं कि सब मेरी जिम्मेदारी है, वो समझने में बहुत टाइम लगा कि हाँ मैं जिम्मेदार हूँ। जिम्मेदारी का वर्ड क्या होता है? हाँ जिम्मेदारी का वर्ड क्या होता है। जैसे हॉस्टल में जैसे होता है कि मैं देखती हूँ कि हॉस्टल में कोई मुंह धो रहा है, नल ऐसे ही खोल के छोड़ जा रहा है, तो मेरा ऐसा तो होता है अब मैं जाके पूरा बाथरूम चेक करती हूँ कहाँ करना है। मतलब ये हो गया कि कहीं पे कचरा पड़ा है तो उठा के उधर डाल दो। जैसे आंटी लोग झाड़ू लगाने आते हैं तो सब सोचते हैं कि आंटी लोग लगा लेंगे, पर मैं सोचती हूँ कि यार उनकी थोड़ी जिम्मेदारी है, तो मैं पूरा झाड़ू लगा के वो कचरा बड़े डस्टबिन में भी डालती हूँ। अब नहीं, पहले नहीं करती थी मैं ये सब। और फिर जैसे कि सदगुरु बोलते कि सब कुछ बहुत जो मिरेकुलस चीज़ें हैं वो बहुत स्लोली, मतलब एकदम आराम से हो जाती है और हम नोटिस भी नहीं करते। तो ऐसे अब मैंने देखना शुरू करा है चीज़ों की, कि अब तो मैंने इतने बर्ड्स देख लिए कि कौन कैसे उड़ता है, किसके फीतर कैसे होते हैं, कि कौन कैसे देखता है, मतलब ऐसे करके। और जब इन्होंने वो सदगुरु बोलते हैं कि सूरज चांद को ऐसे देखो, तो मैं ऐसे ना आधे घंटे तक ऐसे मतलब देख लेती हूँ, उनमें उसमें बहुत कुछ अलग दिख जाता है कि ऐसे पूरा ना दिखता है कि वो ऐसे स्पीड में घूम रहे हैं, सूरज जी ऐसे घूम रहे हैं तेज ऐसे, चांद में बहुत कुछ अलग दिखता है, मतलब ऐसा होता है उसके बाद से। क्या बात, बहुत खूबसूरत। ये आई थिंक इट इज़ समथिंग कि जो मेरे लिए बहुत नया है, बिकॉज मैंने कभी इस तरह से इतना नोटिस नहीं चीज़ों को, सो आई विल ट्राई इट। ओके, सो अब मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपका वो सेशन हुआ, आप इनर आपने इनिशिएशन भी हो गया, लेट पहुँचे आप भले, पर हो गया, एंड दैट इज द पावर ऑफ सदगुरु। बिल्कुल तो आप कोई बात नहीं, आप लेट हो बट आपका इनिशिएशन लगा। इनिशिएशन के बाद, मतलब इनिशिएशन के टाइम पे अब जैसे कई लोग कहते हैं इट्स सब्जेक्टिव, कई कुछ लोगों को एकदम कुछ फील होता है। जैसे मुझे तो ऐसा हुआ कि मैंने इनिशिएशन किया ऑनलाइन, मैं बताता हूँ, तो मेरा लैपटॉप सामने था, सदगुरु लाइव थे उसमें, मैं इनिशिएशन कर रहा हूँ, मेरा इनिशिएशन हो गया। तो उन्होंने कहा था वीडियो में कि हो सकता है कि लोग कुछ बोलें, चिल्लाएं या कुछ अलग है, तो आपको डरना नहीं है इस वजह से। तो मेरा जैसे इनिशिएशन हुआ, मैंने कहा हो गया, खत्म, जीता गया। हाँ, सबको अलग फीलिंग होती है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? ये जैसे हमें भी यही बोला गया कि कोई चिल्लाएगा, कोई रोएगा, कोई ऐसे मतलब कोई एक्टिविटी करेगा तो डरना नहीं है, सबके लिए नॉर्मल है। क्योंकि अचानक से इतनी, जब दीक्षा देते, इनिशिएशन होता है, तो वो पावर देते हमारे अंदर, मतलब वो बीज बोलते कि सीड इम्प्लांट करे तुम्हारे अंदर की, क्या कंसेक्रेशन हो रहा है एक टाइप से तुम्हारा। तो उस टाइम पे मैंने क्या ही हो जाएगा। फिर जब इनिशिएशन शुरू हुआ, मतलब थोड़ा टाइम लगता है इनिशिएशन शुरू करने में, मैंने क्या हो रहा है, मैं आंख बंद करके बैठी हूँ। उसके बाद जब वो म्यूजिक शुरू होता है और सदगुरु के आम वाला जो चैंटिंग होता है वो तो अलग ही लेवल का है, कि उसके बाद जो वो शुरू हुआ ना, तो आंखों से आंसू आ गए, पता नहीं चला। और मैं ऐसे करके हिली, मतलब मैं पूरा ऐसे रोटेट हो रही हूँ। हाँ, और मेरे को लग रहा है
कि मीना नहीं तू ड्रामा कर रही है, तेरी तू खुद से कर रही है, सदगुरु ने सब बोल दिया इसलिए तू ऐसे कर रही है, रुक जा। मेरे से जब तक इनिशिएशन हुआ मेरे से रुका ही नहीं गया। वो फीलिंग ही अलग थी कि क्या होगा। और जब आँख खुले तो आंसू और ऐसे अलग ही फील आ रहा है कि ऐसा होगा। उसके बाद जब वो म्यूजिक चला के बिठा देते, सब उठ के चले गए हॉल से, मैं अभी भी बैठी हुई हूँ, खत्म हो गया ऐसा वाला। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा इनिशिएशन वाला। सो अब नेक्स्ट स्टेप आता है मंडला, है ना? तो मैं मंडला, बिकॉज मंडला इज समथिंग जो मुझे आपसे इसलिए जानना, बिकॉज आप एक ऑलरेडी एक जैसे हम लोग हैं तो हम लोग घर में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं करके वो मैनेज हो जाएगा, बट आप एक हॉस्टल में रह रहे हैं। बिकॉज हॉस्टल में आप लोगों को पता है, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं नहीं तो पता है कि वहाँ बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। और आप आई थिंक रूम में रहते थे, कितने लोग थे आपके साथ में? मेरी 2 रूममेट और मैं 3 जने। तो वो रूममेट्स हैं तो उनको साथ मैनेज करना, उनको कॉम्प्रोमाइज करना, और 2 टाइम्स आपको करना होता है शाम का भी मंडला कंप्लीट करने के लिए, फिर उसमें शेड्यूल में टाइम निकालना, तो कितना चैलेंजिंग था? एक तो बात है कि मेरा मंडला कह सकते हैं कि 4 जगह मिला के पूरा हुआ है जैसे सबसे पहले मेरा इनिशिएशन हो गया, उसके बाद भी मैं कुछ दिन अपने दोस्त के उधर रही क्योंकि दुर्गा पूजा आने वाली थी तो मुझे अटेंड करना था। तो उसके बाद फिर मैंने उस टाइम पे तो रूम में चलो मैं कर लेती थी, और लेकिन शाम में जो रूम और लोग किराया लेकर रहते थे, मेरे को लगता था उनको बहुत अजीब लगता था कि ये लड़की करती क्या है मेरे को खुद अंदर से लगता था कि वो ना ऐसे गौर से सुनते होंगे। मेरे को फिर बाहर निकल के अजीब सा लगता था कि ये क्या ही सोच रहे होंगे मेरे बारे में। उधर तो हो गया 5-6 दिन उधर का हो गया। फिर मैं जो मेरी भाई की लड़की है, मतलब मेरी ही एज की है वो, मतलब मेरे ताऊ जी के तरफ से, तो वो दिल्ली में रहती है। उसने बोला था मैं आऊँगी देहरादून, तो उसकी तबीयत खराब होगी, वो बोली कि आप आओ दिल्ली। उसके बाद मैं अपने मंडला का सोच के परेशान होगी और मंडला कैसे पूरा करूंगी। उसके बाद पर उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार है, अब उसे मना नहीं कर सकती, उसकी तबीयत खराब है। तो उसके बाद फिर मैं गई दिल्ली, पहले टाइम का करके गई। पहले उस दिन का तो हो गया चलो। उसके बाद सुबह में गई, मैंने उसको बोला मुझे पार्क या छत कुछ भी दिखा दे, मुझे अपना वो करना है। वो समझती है, वो मतलब मेरी बचपन से मेरी मतलब सोलमेट कह सकते हैं कि वो मेरी सोलमेट है। तो उसके बाद फिर उसने बोला कि बुआ आप यहाँ पे पार्क है साइड में, वहाँ चले जाओ। मैंने बोला वहाँ पे लोग रहते हैं, मैं नहीं जा सकती। फिर छत पे भी अजीब लग रहा। फिर उनके 2 रूम रेंट पे हैं, तो फिर उसने बोला कि बुआ उधर नहीं रहता कोई, उधर कर लो। ठीक है, तो सुबह का तो मैंने कर लिया। फिर हम शाम का क्या करना है, शाम को हमें जाना था दुर्गा पूजा में अटेंड करने। हम वहाँ पे CR पार्क करके नहीं है दिल्ली में, उधर को गए। अब रात हो गई, अब मैं उसको बोल रही हूँ कि यार 12 बजे से पहले दूसरा शाम में भी करना है। उसके बाद वो जो ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे कि पूछ सकते कि क्या टाइमिंग क्या होती है। उसके बाद वो बोल रही कि डांस वगैरह देख के जाते हैं आराम से 2-3 बजे। मैंने बोला तू रह जा, मुझे कैसे भी भेज दे मतलब उस टाइम में तो सोचो मैं पूजा छोड़ के मुझे मंडला करना था कि ऐसे वो बोल रही। पर वो भी समझदार थी, उसने फिर मैंने ग्रुप में मैसेज कर, उन्होंने बोला कि 11:40 से 12 इतने तक नहीं करना है। उसके बाद और भी लोग मिल गए हमें, हम पूरा दुर्गा पूजा घुमा। हम रात के 1 बजे घर पहुँचे और उसके बाद मैंने 4 घंटे में खाली पेट भी रहना था। हम एनक्यूरियम से पिज़्ज़ा खा के आ रहे उसके बाद फिर मैंने अलार्म लगाया 2:30 बजे का। उस टाइम पे मेरा 4 घंटा पूरा हो रहा था खाली पेट का। अच्छा। और फिर मैंने 2:30 बजे शाम में भी करा। वो मेरे लिए एपिक था। हाँ, वो मेरा एपिक था कि मैं उस रूम से उठ के, वो तीनों सो रहे हो, तीनों बहनें वो सो रही, मैं उस रूम से उठ के इस रूम पे आई, ताला खोला, जाके शाम में भी करी, फिर आके मैं सोई। और सुबह को मेरा वो था, मतलब सुबह मेरी बस थी फिर वापसी की। फिर मैंने सुबह वाला तो उधर कर लिया। फिर आके ISBT में खड़ी रही कितने देर। फिर मेरा दोस्त मुझे पिक करने आया। फिर मैंने वहाँ पे जाके अपना सेकंड वो करा, ये हो गया। फिर मैं कॉलेज आई, हॉस्टल वापस आ गई। हॉस्टल में आने के बाद हुआ क्या, सुबह का तो हो जाता था कि चलो ठीक है, सुबह तो दिक्कत है। सुबह छत पे जाओ कर लो। और लेकिन उस टाइम पे उधर ठंड बहुत होती थी और उस टाइम पे हॉल में बच्चे आ गए थे, हॉल में भी नहीं जा सकती थी। तो सुबह कड़ाके की ठंड में छत पे वो अलग ही है कि चलो फिर भी सह लेती थी। उसके बाद शाम का ये था कि प्रिंसिपल कुछ हुआ था कॉलेज में, तो प्रिंसिपल ने बोला था शाम के 5 बजे हॉस्टल का ताला लग जाना चाहिए, छत वाला। तो ऐसा था। और मेरा जैसे हमारा इंटरवल होता है 1 बजे, तो 2 बजे से अगर काउंट करना शुरू करो तो 6 बजे 4 घंटे पूरे होते थे खाली पेट का। अब क्या करूँ, वार्डन से जाके मैम चाबी दे दो, मैम मैंने मेडिटेशन करना है, मैम दे दो इतनी रिक्वेस्ट करके तब वो चाबी देती थी। फिर मैंने उनको ऐसे करके, उसके बाद मैं छुट्टी पे घर गई।
घर जाके बड़ा चैलेंजिंग रहा। घर बहुत चले। एक तो ऐसा था कि उनके लिए सबसे नया ये क्या कर रहा है? ये मेरी लड़की पागल हो गई होगी, ये कर क्या रही है, चिल्ला क्यों रही है ऐसे करके। तो मम्मी तो होती है सपोर्टिव, उन्होंने बोला कि मेरे रूम पे कर ले। उस टाइम पे घर भी बन रहा था। एक मेन दिक्कत तो ये कि घर बन रहा है कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है घर पे। सुबह ही दिहाड़ी वाले आ जाते थे, उनको भी अजीब लगता होगा कि इनकी घर की बेटी करती क्या है। उसके बाद फिर मम्मी के रूम में सुबह वाला तो कर लेती थी उठ के, पर ऐसा कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मम्मी अकेली है, मैं घर जाती तो मम्मी को हो जाता कि हेल्प करेगी, सुबह उठ के आटा गूंद दे, ये सब्जी काट दे, कर दे। खाली पेट रहना पड़ता था, खा भी नहीं सकती थी, तो कभी कभी तो 10-11 बज जाते थे, तब जाके अपना शाम भी करके फिर खाती थी। और फिर शाम को भी ऐसा होता था कि पूजा संध्या आरती हमारे अंदर 2 टाइम करना कंपलसरी है, तो सुबह शाम को संध्या आरती करने के बाद उसके बाद मैं कैची धाम गई एक दिन कैची धाम गई। उस दिन भी खाली पेट का सीन था। फिर घर आके मम्मी की तबीयत खराब, मैंने और संगीता ने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद मैंने उसको बोला तू खा ले, उसने बोला नहीं मैं आपके साथ ही खाऊंगी। फिर मैंने रात के 11 बजे करा, शाम भी करने के बाद फिर खाना खाया। ऐसे करके अब हॉस्टल में आके 3-4 दिन ही बचे थे मंडला के, फिर हॉस्टल में आके हो गया। उस टाइम में भी ताले की दिक्कत थी बस, फिर ऐसे करके हो गया, मंडला हो गया। उस दिन मैं अपने रूममेट्स को बोली थी मिठाई खाओ भाई, मेरा मंडला कंप्लीट हो गया। ऐसा लग रहा है जंग जीत गई। बिकॉज जैसे मैं आपकी ये सुन रहा हूँ मंडला स्टोरी, बिकॉज ऐसे ऑलरेडी हमने आई थिंक 7-8 पॉडकास्ट कर चुके हैं, तो हर किसी का एक्सपीरियंस अलग। मंडला में ही सबसे दिक्कत आती है सबको। मंडला इट्स चैलेंजिंग बिकॉज आपको, क्योंकि आप नए हो उसमें, और आई थिंक मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं स्पेशली ईशा मेडिटर्स, तो मंडला प्लीज मत छोड़िएगा, मंडला इज मस्ट। और मंडला अगर आपने कर दिया तो उसके बाद तो जो मजा आएगा वो अलग ही है, सब आपके हाथ में। लाइक जिनको लगता है कि एक्सपीरियंस नहीं हो रहा वो थोड़ा कि मंडला पूरे करने के बाद ही आता है ज्यादातर कि एक्सपीरियंस जो होता है। कई बार सोचता नहीं है, जैसे मुझे नहीं होता कुछ भी, बट आई थिंक कंटिन्यू रखोगे तो वो आपको लंबे समय के बाद अंदर कहीं ना कहीं वो चेंजेस होते हैं। हाँ, जैसे सदगुरु बोलते हैं कि मैंने बीज इम्प्लांट कर दिया है तुम्हारे अंदर, तुम वॉकिंग टेम्पल हो इनिशिएशन के बाद। तो वो सबके लिए अलग होता है कि किस टाइम पे किसको आ रहा है। कोई 1 साल में कर सकता है, कोई किसी को 5 साल में आ सकता है। वो सही है। तो मंडला बहुत टफ होता है और आपने फाइनली वो करा इतने सारे चैलेंजेस के बाद। मुझे अब पता ये लग रहा है कि यार मेरे बैग कितना लगे था, बिकॉज मंडला मेरे लिए इतना डिफिकल्ट रहा ऑफकोर्स कि कई बार फैमिली फंक्शन चले गए, वहाँ पर सोच रही है ये क्या चल रहा है, ये क्या कर कह रहे हैं, वही खाली पेट का ज्यादा हो जाता है मैंडेटरी, और वो बहुत काफी टफ चीज होती है। बट जहाँ सदगुरु की कृपा है वहाँ तो वहाँ सब हो जाता है, सब पॉसिबल होता है। कई बार ऐसा आपके साथ भी होगा, जैसे कभी कुछ चीज होती है कि ये तो इम्पॉसिबल थी, हाँ हो जाता है। सही बात, मतलब बोलते नहीं कि अगर तुम मुझे दिल से बुला रहे हो तो मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। ये चीज़ मैंने हमेशा महसूस करी है कि सब बोलते कि तू सदगुरु की इतनी दीवानी क्यों है, क्योंकि इनके बारे में बहुत मिथ्स भी है कि बोलते हैं कि इन्होंने ये कर दिया यानी फेल कॉरिडोर अगर ले ही लिया होता तो गवर्नमेंट पागल थोड़ी है कि ऐसा कर देगा। तो मैंने पागल क्यों है, अगर मुझे किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो मैं उस चीज़ के बारे में बोलूँगी। फ़ायदे के मतलब फील हो रहा है अंदर से तो मैं तो बोलूँगी ना कि हाँ इनकी कृपा है तो इसीलिए हो रहा है। तो बिल्कुल सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं का, तो जैसे हमने आपके मंडला हो चुका है, इनिशिएशन हो गया, आपका इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस बहुत सही जा रहा है। तो अब हम बात करेंगे बिकॉज आई थिंक इट हैज़ बीन अराउंड कितना महीना हो चुका आपको करके? अक्टूबर से लेके अब तक 4-5 महीना हो गया। 4-5 महीना, माय गॉड, 4-5 महीने आपको बहुत चीज़ें लगे। तो मेजरली आपको क्या चीज़, तो आपने ऑलरेडी स्लीपिंग बता दिया, बट और क्या क्या आपको लगे जो चेंजेस आपको लगे मेजर चेंज? जैसे मेरे को लगा था मेरी हेल्थ में बहुत चेंज लगा, मेरे प्रोडक्टिविटी में, क्रिएटिविटी में। पॉडकास्ट इज वन ऑफ दैट एग्जाम्पल कि ये क्रिएटिविटी का एग्जाम्पल वहाँ से आया। तो आपको आपकी पर्सनल लाइफ में, करियर में मतलब ऐसे कुछ एक्सपीरियंस है जिसमें मुझे लगा कि हाँ कुछ तो चेंजेस आया है। जैसे पहले हमारा ऐसा होता है कि हमारी ट्रेन होती है घर से आने की, अगर मैं रात के 9 बजे वहाँ से बैठी हूँ तो मैं यहाँ पे सुबह के हाँ यहाँ तक 4:30 बजे पहुँचती हूँ और सुबह 9 बजे कॉलेज होता है, तो आके सो भी नहीं सकते उस टाइम पे कि रूम साफ करना, इतने दिन बाद आए हो ऐसे करके। तो जब इस बार मैं ट्रेन नहीं मिली, बस से आई और बस में दिवाली के बाद भीड़ होती है बहुत ज़्यादा, सीट नहीं मिलती, ड्राइवर के साइड में सीट, ड्राइवर अंकल इधर मैं, और ऐसा होता है कि बोलते हैं कि ड्राइवर के सामने कभी सोना नहीं चाहिए, एक्सीडेंट हो जाते हैं करके।
तो मैं पूरी रात, उस दिन वर्ल्ड कप भी चल रहा था। अच्छा। मैं मैच देख रही, अंकल भी मेरे से पूछ रहे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, दोनों के दोनों दुखी। इंडिया अच्छा नहीं कर रही, और मैं पूरी रात अंकल से बात कर, अंकल ये रोड कहाँ जाता है, अंकल ये वो। और मैं मतलब ऐसा होता है कि ईशा मेडिटेटर्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ओपन हो जाते हैं कि सब अपने हैं करके। तो उसके बाद मैं बात कर रही अंकल से, अंकल मेरे से पूछ रहे कौन से, अभी उन्होंने तो ऐसे भी बोल दिया बेटा मेरा नंबर ले जा, तुझे कभी भी बस की मतलब कहीं पे भी कुछ पूछना हो या सीट नहीं मिल रही हो मेरे को कॉल कर देना। मतलब ईशा मेडिटेटर होने का फायदा। उसके बाद फिर मतलब पूरी रात नहीं सोई, 10 घंटे का पूरा रोड। फिर घर रूम पे पहुंची, सुबह नहा धो के बढ़िया कॉलेज गई। पूरे दिन कुछ फील ही नहीं हुआ कि सोई नहीं हूँ रात भर। अच्छा। सोई नहीं हूँ। ये तो चलो हो गया, कॉलेज हो गया, प्रोडक्टिव रहा पूरा दिन। आके 4 बाल्टी कपड़े धोए बिना कोई रेस्ट। हाँ, क्योंकि घर पे घर बन रहा था, धोने का टाइम नहीं मिला। पहली बार मैं घर से गंदे कपड़े लेके आई थी वापस। हाँ, धो के आते हैं, यहाँ पे मैं लेके आई थी वापस। फिर मैंने उसको धोया अराउंड रात के 11 बज रहे थे। पूरे दिन भर कोई थकान लगी? हाँ, कुछ नहीं, मतलब मेरे को याद भी नहीं होगा कि तू जाग के आई है पूरी रात ऐसे कर। हाँ, उसके बाद मैं रात को, उसके बाद मैंने 3-4 टॉपिक भी पढ़ के फिर मैं 12:30 बजे सोई। 12 बजे सो के फिर मैं सुबह उठी, यार फिर मुझे याद आ रहा है कि तू तो कल सोई नहीं थी। कैसे हो गया, मतलब फिर मुझे फील हुआ कि हाँ इसके बाद। और अभी भी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी जागना पड़ जाता है, 3 घंटे भी सोती हूँ तो लगता नहीं है कि नहीं। तो पहले ऐसा होता था कि सर दर्द हो रहा, ऐसा नींद आ रही, उबासी आ रही, ऐसा कुछ नहीं होता अब। ऐसा होता है बैटरी चार्ज हो गया। हाँ, और ऐसा भी होता है कि पहले हॉस्पिटल जाके ऐसा होता था कि यार क्या ही करना है ऐसे। अब ऐसे अपनापन सा लगता है कि हाँ यार, अब मुझे समझो कि तुम माता हो पूरे मतलब वर्ल्ड के ऐसा करके, तो तब वो फील आ जाती है कि यार सब अपने हैं ऐसे करके। पूछने वाला था आपसे कि जैसे आपने बताया कि मतलब प्रोफेशन वाइज जैसे कि आप पहले से हॉस्पिटल में काम करते, बिकॉज हॉस्पिटल आप चाहे हम कितना भी बोले ना कि हम लोगों की भलाई करनी चाहिए, आप अच्छा काम करें, बट कहीं ना कहीं आप इरिटेशन में होती है बिकॉज कि आप ऑलरेडी लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा होता है, ठीक है। और कई बार लोग अलग तरह के लोग मिलते हैं, उनका रिएक्शन अलग तरीका होता है, वो अलग तरह रिएक्ट करती चीज़ों को लेके, कई बार परेशान हो जाते हैं। तो पहले क्या था और अब इंजीनियरिंग के बाद क्या आया? जैसे पहले तो सबसे पहले थी हेल्थ इशू कि कमर में दर्द, हीमोग्लोबिन नहीं, कैसे कर लूँ। हाँ भाई, और 5 मिनट भी खड़े हो जाओ कि ऐसा लगता है कि अभी टूट ही जाएगी कमर। अब ऐसा था कि एनर्जी रहती थी फुल, और ऐसा होता है कि मैम क्या काम है, मैम क्या काम है, ऐसा हो गया। और ऐसे करके कि अब सबको देख के ना ऐसे अंदर से फीलिंग आती है कि यार ये भी भाई मतलब शिव जी ने बनाया है सबको, सब अपने हैं ऐसे करके फीलिंग आती है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं हॉस्पिटल में कि हाँ कि इसकी वजह से लोग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कभी वो ऐसे कोई इंसिडेंट याद है आपको? हाँ, एक इंसिडेंट मेरे को मतलब वो छप गई है दिल में कि ऐसा हुआ था कि इमरजेंसी का टाइम था, मतलब इमरजेंसी में मेरी ड्यूटी थी और वहाँ पे तो बहुत जल्दी केसेस आते हैं। तो एक अंकल थे, वो अराउंड 65 ऐसे के होंगे, और वो मतलब चल नहीं पा रहे थे अच्छे से, मतलब वो होते बूढ़े लोग ज़्यादा सही से चल नहीं पाते, और उनका बेटा होगा ऐसे ही 25-24 का। तो वो भैया के एक हाथ और एक पैर टूट गया था। तो वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है कि कोई सफाई वफाई पे इतना ध्यान नहीं देता, कि कर लिया, कास्ट लगा दिया उनका पूरा, प्लस्टर कर दिया। उसके बाद उनको है कि उनको जर्नल वार्ड में, मतलब ऑर्थो का अलग से वार्ड होता है ना कि चलो इनका हो गया इमरजेंसी मैनेजमेंट, अब वार्ड में शिफ्ट कर दो कि वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे मेडिसिन चलेगी। तो अंकल इधर उधर वो पर्चा लेके फिर रहे कि कौन सा, उनको पता नहीं हो कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, बड़ा भी है हॉस्पिटल बहुत। तो उसके बाद अंकल पूछ रहे सबसे कि बेटा कहाँ लेके जाओ, बता दो। सब वैसे होते हैं ना वहाँ पे, सब वैसे किसी को कोई देना नहीं, पूछते रहो। आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा हॉस्पिटल में जाके कि अपने काम खत्म, हाँ कि ऐसा होता है। अंकल पूछ रहे, और मैं वहाँ पे किसी को, हाँ, और एक भैया थे, उनका मतलब ट्रेन के आगे आके उनके भी ऐसे पैर में लग गई थी, तो मैं उनका कुछ कर रही थी। वो तो उनको मैंने देखा, मैं गई अंकल को, अंकल क्या हुआ, तो अंकल ऐसे पर्चा दिखा रहे, मैंने बोला इनको रेफर कराया ऑर्थो में। और उस टाइम पे 4th क्लास वाले शायद इस टाइप पे थे या कुछ था ऐसा कि जो मतलब शिफ्ट करते हैं। तो मैंने बड़ी मुश्किल से एक भैया को ढूंढा कि भैया प्लीज़ इन अंकल की हेल्प कर दो। वो भैया भी अच्छे थे, जो मतलब वो व्हील चेयर लेके आए। फिर उनको मैंने बोला कि भैया इनको प्लीज़ शिफ्ट कर दो करके। तो उसके बाद जो मैंने भैया की हालत देखी कि खून इधर ये सब कुछ साफ़ नहीं है ऐसे करके, फिर मैंने अंकल को बोला अंकल आप रुक जाओ। फिर मैंने आधे घंटे तक बस उनको साफ कर, और एक सर है बर्तवाल सर हमारे, वो बोलते कि बेटा इलाज सब कर देते हैं, मेन होता है केयर करना,
कि सब कर देते, लोग खुश होते केयर से कि अपना समझ के कर रहे हैं ये। तो उसके बाद मैंने उनके पूरा कास्ट यहाँ से बोले चूना लगा देते हैं सब करके, वो चूने से फिर इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है ऐसे करके, फिर पूरा साफ करा ऐसे करके करे। फिर अंकल ने बोला बेटा तुम बहुत अच्छे हो बेटा, कि पूरे हॉस्पिटल में किसी ने हेल्प नहीं करा ऐसे करके। और फिर अंकल ने जो मुझे ब्लेसिंग दी कि तुम हमेशा खुश रहो ये वो, मतलब इतने प्यार से बोला ना, मतलब मैं ओवरवेल्म हो गई कि क्या है यार। मतलब फिर मुझे याद है कि तू ऐसी नहीं थी पहले, मतलब अभी मैं अगर ईशा मेडिटेशन नहीं करती तो फिर वहाँ पे मैं ऐसे छोड़ देती कि छोड़ो मुझे क्या करना है भाई। उसके बाद मुझे फिर मेरी ड्यूटी नेक्स्ट हफ्ते ऑर्थो में लगी कि रोस्टर चेंज होता है हफ्ते में। फिर वहाँ पे मैंने जाके देखा, अंकल बोले बेटा कैसे हो आप, ठीक हो, आपकी ड्यूटी चेंज हो गई। मैंने बोला कौन है, मैंने हाँ ये तो वही अंकल। बोले मैं अब तो मेरा बेटा ठीक है अब आप। फिर उस दिन भी मैंने उनको दवाई ववाई लगाई। मतलब हो जाता है ना कि आपने किसी हेल्प करी, क्योंकि वो बंदा और वही पर अगर मैं नहीं करती तो वो मुझे पहचानती कि ये कौन है बच्चे, क्योंकि ज़्यादातर बोलते कि बच्चों से नहीं करवाना काम, मेरे को प्रोफेशनल चाहिए ऐसे करके। लेकिन अब ऐसा होता है इनसे कर दो बोलने को, ये कर दो। अब सारे स्टाफ भी ऐसे बोलते कि तू बहुत अच्छा काम करती है, मतलब बढ़िया है तेरे साथ काम। और घुलना मिलना बहुत अच्छा हो जाता है वार्ड में जाके। नहीं तो पहले होता था कि यार डांट देगी, इंचार्ज है ये हो गया। अब तो पूरा मतलब ऐसा हो कि कर दूंगी, कोई भी काम दे दो कर दूंगी, मतलब किसी सीनियर के पास भेज दो। अभी कुछ दिन पहले और एक बोर्ड में एक मैम थी, उनको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए था, तो उनको मतलब बहुत घूमना पड़ रहा था। तो मैंने उनके साथ मैंने उनका इतना काम कर दिया ना, मतलब मैं करती नहीं, मैं सोचती मेरा तो अलग बस सेवा करने का काम है, मैं इनका काम क्यों करके दूँ ऐसे करके। फिर मैं जिम्मेदारियाँ सीमित है मैंने चलो फिर इतने ऑफिस घूम लिए दूसरी बिल्डिंग में जाके। मैंने उस दिन ऐसा हो गया कि मेरा हो गया ओरिएंटेशन हो गया मेरा, कि यहाँ पे ये भी है ये भी है ये भी है करके, मतलब सब पहचान गई अब मैं। वहाँ के सारे सर लोग जान गए कि ये इस ईयर की ये बच्ची है, इसको सब ऐसे होता है। मतलब फ़ायदा ही होता है हर चीज़ से। बहुत सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक फ़र्क होता है, जैसे हम क्रैश कोर्स जो करते हैं कि हमारी जिम्मेदारियाँ सीमित है, तो धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि आप जितना आप कर सकते हो आप उतना करो। उससे एक्चुअली में चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत, अपना एक्सपीरियंस अच्छा होता है उससे। ग्रेट आकाश। तो अब मैं जानना चाहूँगा, जैसे रिसेंटली आपने हमारे साथ कॉलिंग वॉलंटियरिंग की है तो पहले तो मैं करना चाहूँगा कुडोज टू आवर कॉलिंग वॉलंटियर्स, कि इतना कमाल काम होता है कॉलिंग वॉलंटियर्स का। बहुत टफ भी होता है, बहुत मेहनत होती है, मज़ा भी आता है, मज़ा बहुत आता है। तो कहीं ना कहीं हम सब जो भी ईशा में जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो कुछ भी स्पेशली जो वॉलंटियरिंग होती है, वो हम सब बहुत सेल्फिश है। सेल्फिश इन दैट मैटर कि हम चाहते हैं कहीं ना कहीं जो हमें मिला वो लोगों को ही मिले, और हम जितना उसमें कंट्रीब्यूट कर सके अपनी तरफ से। तो कॉलिंग वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे कि जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी और मैंने लोगों को वॉलंटियरिंग करते हुए देखा, तो मेरा तो आ ही गया। सबसे पहले तो मैं राजा नन्ना, सौम्या देओली अक्का को देख के खुश हो गई कि यार क्या मजा आ रहा है यार। तो राजा नन्ना को ऐसे देख रहे क्योंकि नीलांबर अन्ना लास्ट वाले दिन आए थे, तो उनको तो मैंने उस दिन से ही देखा, लेकिन राजा नन्ना शुरू से थे। यार कितना काम करते हैं, हाँ तो मैं यार कितना काम करते हैं, मेरे को इंटरेस्ट आ गया कि मुझे भी करना है अब तो ये। उसके बाद मेरे को पता चला कि ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर सबसे पहला वॉलंटियरिंग कौन था आपका? यही ऑनलाइन वाला, कॉलिंग वाला। हाँ, इसमें आईओ भी कॉलिंग कर रहा था। हाँ आईओ, मतलब इसमें भी थोड़ी कहानी है ऐसे कि पहले ना मेरा ईमेल का कुछ चेंज हुआ था, मेरा फ़ोन नया लेने के बाद ईमेल चेंज हो गया। तो सबसे पहले तो मेरा आईओ वाला था, तो फिर मैंने बहुत मुश्किल से, मेरे को वो अमित मित्तल अन्ना है, उन्होंने मेरे को लिंक भेजा, तो मैंने आईओ के लिए कॉल करना शुरू कर दिया। 3-4 कॉल करा। उसमें आप आईओ उनको इंजीनियरिंग के बारे में बता रही थे कि आपका इनिशिएशन ये वो तो कि। उसके बाद फिर मेरे को ज्योति अक्का का फ़ोन आया, उन्होंने बोला अक्का आप क्या दोनों ग्रुप में हो क्या, मतलब आदियोगी डिवोटीज में महाशिवरात्रि के लिए भी वॉलंटियरिंग कर रहे हो और आईओ के। मतलब मेरे को आइडिया ही नहीं था कि 2 कैंपेन चल रहे हैं। अब हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। उसके बाद फिर अक्का ने बोला कि आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा करना है। मैंने बोला अक्का मैं दोनों कर लूंगी। बोले अक्का आपके पास कितना टाइम है? Oh my God. कि मैंने बोला ठीक है अक्का, फिर मैं महाशिवरात्रि का इनविटेशन वाला कर लूँगी। तब मैंने इनविटेशन वाला करा, और आईओ वाला मैंने थोड़ा बहुत कर दिया था, वो मैंने बंद कर दिया। फिर आदियोगी वाले में बहुत, मतलब उसमें तो बहुत अच्छा था कि लोगों से इंटरेक्ट, वो पूछ रहे थे कि क्या क्या प्रोग्राम होते हैं। एक ने तो पूछा कि बच्चों के लिए भी क्या कुछ होता है, मेरी छोटी बच्ची है मैं उनको कराना चाहती हूँ ऐसा। तो मुझे अच्छा लगा कि अपने बच्चे से ही अभी से ही कराना चाहती है ऐसे करके, ये तो हो गया। उसके बाद था कि जो आईओ ऑनलाइन में जिस दिन इनिशिएशन
ओरिएंटेशन होता है उस दिन वाला वॉलंटियरिंग। अरे वाह। तो जो पहला वॉलंटियरिंग था उसमें मैंने सारे ओरिएंटेशन अटेंड करे थे और ऐसा हो गया कि मेरी छुट्टी पड़ गई ठंड की वेकेशन और मेरी ट्रेन बुक हो गई और उसी दिन इनिशिएशन था। फिर मैंने अन्ना को फ़ोन करके बोला कि अन्ना मैं नहीं कर सकती कि मैं घर जा रही हूँ करके, ट्रेन में मैं कैसे ही वॉलंटियरिंग करती, नेटवर्क नहीं आते। तो फिर उस दिन फिर अन्ना ने बोला, मेरे को बहुत गिल्ट हो रहा था कि यार वॉलंटियरिंग करनी थी। उसके बाद फिर अन्ना ने बोला अक्का नेक्स्ट मंथ भी होगा, ऐसे नेक्स्ट मंथ भी होगा। उसके बाद ठीक है, फिर मेरे को नीलांबर अन्ना ने लिंक भेजा कि आप अटेंड कर लो ओरिएंटेशन तो मैंने अटेंड करा। उधर नेटवर्क नहीं आ रहे ओरिएंटेशन वाले दिन नीचे हमारे हॉस्टल में अटेंडेंस लगाओ, रात को बर्तन धो, ये सब करते करते लोगों की किच 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 कुछ सुनाई नहीं दे रहा ऐसे करके। फिर मैंने मतलब मेन पोर्शन देख लिया था। उसके बाद मेरे को नीलांबर अन्ना नेक्स्ट डे इनिशिएशन वाले दिन पूछ रहे अक्का आपने देखा था ओरिएंटेशन? मैंने अन्ना मैंने देखा तो था पर मुझे कुछ समझ नहीं आया अच्छे से। मुझे इतना आया था कि मैं वो रिपोर्ट जो लिखनी होती है उसमें पूरा ऐसे करके फॉर्म भरना होता है। तो बोला ठीक है, फिर आपको फॉर्म भरना आ गया तो ठीक है, मैं आपको भेज रहा हूँ ये करके। फिर उन्होंने भेजा, मेरे को उनके जब वो कॉल एक्टिवेट नहीं होता अपना फ़ोन नंबर, तब भी पहला कॉल आ गया पहले कॉल में तो मैं हक्की बक्की हो गई, क्या करना है क्या करना है। फिर मैं उनसे ईमेल लेना भूल गई, मैंने बस नंबर लिया और ऐसा था कि मेरा ईमेल आईडी वेरीफाइड मतलब दूसरा वाला अपडेटेड नहीं था, तो मेरे को पहले लिखना पड़ रहा था उनका नंबर, ईमेल, नाम सब कुछ, फिर जाके मैं फॉर्म फिल कर रही थी, तो मेरे को डबल टाइम लग रहा था। तो फिर अन्ना ने ऐसे ही बोला कि आप ऐसे कर लो। तो उसके बाद ठीक है कॉल कर ले ठीक है। और उसके बाद वाले दिन था राम मंदिर का इनॉग्रेशन, तो मैंने सोचा थी प्रसाद लेकर आती हूँ। मम्मी ने बोला प्रसाद ले आना शाम को जाके। तो पूरे दिन तो मैंने वॉलंटियरिंग करी। फिर मैं अपने रूममेट के साथ पलटन के इधर आई सब कुछ खरीदने और कॉल आना शुरू हुआ और ज़्यादा, क्योंकि शाम को ख़त्म होने वाला होता है। उस टाइम पे लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि फॉर्म नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। फ़ोन आना, मैं उसको बहन रुक जा 2 मिनट रुक जा, उसको रोक के हाँ हेलो हाँ मैंने भाई जहाँ 1 घंटा लगना था वहाँ 2 घंटा लगा वहाँ से जाते जाते कि इतने फ़ोन आए ऐसे करते करते कॉलेज जब रूम पे पहुँची एक आ नहीं पा रहा, दूसरा कॉल, क्योंकि ऐसा हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी कि कंप्लीशन फॉर्म नहीं आ रहे थे लोगों के, वो नेटवर्क इशू हो रहा होगा इतना आ रहे। और उस टाइम पे मेरा नेट नहीं चल रहा। मैंने फिर सबके ईमेल और फ़ोन नंबर लिख के नीलांबर अन्ना को भेजा कि नीलांबर अन्ना बोले मुझे भेज दो सब, मैं देख लूँगा। मतलब वो अलग ही एक्सपीरियंस था कि क्या हो गया आज अजय सदगुरु कॉलिंग एक के बाद आए जा रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा। बहुत सुंदर का वाह दैट्स सो ग्रेट कि इस तरह से आपने वो डेडिकेशन, आई थिंक होता है ईशा वॉलंटियर्स का ये होता है कि आप नेचुरली डेडिकेशन आता है इस तरह से। और मुझे लगता है कि जैसे हम कॉलिंग वॉलंटियर कर रहे हैं तो मैं अपना कॉलिंग वॉलंटियर का एक्सपीरियंस जो शेयर करता हूँ कई बार लोगों से, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि मैं ना बहुत सच में सेल्फिश आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा सेल्फिश आदमी हूँ। मतलब मैं हर चीज़ को कहीं ना कहीं इस तरह से करता हूँ कि यार इससे मुझे क्या फ़ायदा हो गया। और कई बार मुझे लगता है कि अगर फ़ायदा अगर ऐसे भी हो रहा है कि यार इसे करके ना अगर किसी और का भला भी हो रहा है, तो मैं उसको भी गिनता हूँ कि यार कहीं ना कहीं ये भी तो सेल्फिश रीज़न ही है कि उसका फ़ायदा होगा तो वो मुझे अच्छा बोलेगा कि मुझे खुशी मिलेगी, तो मेरा ही फ़ायदा कहीं ना कहीं। तो मेरे साथ ये होता है कि मैंने कॉलिंग वॉलंटियर इसलिए शुरू किया था कि मैंने कहा यार बढ़िया काम है बहुत, क्योंकि मुझे बात करना बहुत पसंद है, लोगों से मिलना बहुत पसंद है और पॉडकास्ट भी इसीलिए किया। तो मैंने कहा करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पर लेकिन वो अलग होती है इससे, वो ऐसे बहुत कि उनको लगना चाहिए कि तुम ईशा आपको थोड़ा सौम्य लहर धैर्य होना चाहिए, थोड़ा सा आपके टोन में थोड़ा चेंज आना चाहिए और थोड़ा अच्छा लगना चाहिए मतलब। तो स्टार्टिंग में उससे बोला नहीं जा रहा कुछ, क्योंकि इतनी चीज़ें बोलनी होती है उसमें कई बार, पर धीरे धीरे और मैं बहुत बार शेयर करता हूँ पॉडकास्ट में कि मैं ये पॉडकास्टिंग करने का रीज़न या कोई वॉलंटियर करने का रीज़न मेरा ये था कि मैं साधना में बहुत स्ट्रगल कर रहा था। तो मुझे लगता कि अब मैं इसको कैसे और इन्हांस करूँ और इंटेंस करूँ। तो हमेशा हर कोई कहता है कि वॉलंटियरिंग से काफ़ी हद तक इन्हांस होती है। तो मैंने किया और मुझे रियल में जब लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हमसे कॉलिंग में कि अन्ना कि हमें बहुत मज़ा आता है शाम अभी करके, और मेरी लाइफ में चीज़ें आ रही है, इंटेंस हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो यार इनको कैसे हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है कुछ। तो फिर आपका कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन मिल जाती है, आपको इंस्पिरेशन मिलती है। तो अब थैंकफुली लकीली थैंक सदगुरु कि वो साधना और अच्छी हो जा रही है, इंटेंस हो जा रही है। तो मेरे लिए कॉलिंग वॉलंटियरिंग जो है वो एकदम टर्निंग पॉइंट रही है कि उसकी वजह से मैं वॉलंटियरिंग में आया और नाउ इट्स गोइंग सो वेल, क्या मज़ा आता है उसे करने में। दैट्स ग्रेट अक्का। सो अब हम बात करते हैं अक्का कि मुझे एक चीज़ और जाननी है जो आप अभी आपने अपनी स्टोरी में अपने शेयर किया था, जो आप बता रहे थे कि शाम भवी का मंडला के बारे में और इसके बारे में। जैसे
जब आपकी फैमिली ने मतलब ये सब देखा, उनका क्या रिएक्शन था, आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था? इवन जैसे अपना फैमिली आपकी सपोर्टिव है, बट जो दोस्त होते हैं वो चीज़ों को समझते हैं, कई बार नहीं समझते, या फिर आप रिलेटिव्स में जा रहे हो, कई बार शादी में जा रहे हो, कुछ और फंक्शन में जा रहे हो, तो वहाँ पर करना इज डिफ़िकल्ट। ठीक है, स्टार्टिंग में खासकर जब नए नए होते हो तो अब डिफ़िकल्ट लगता है कि यार कहीं ना कहीं थॉट्स आते, बिकॉज आई एम चैंटिंग समथिंग कि उसमें आवाज़ आई है, बोलते हैं यार करूँ कैसे करूँ, सोच रहा हूँ क्या हो रहा होगा, दुविधा हो जाती है इस टाइम पे। वो कैसे चैलेंज? हाँ, जैसे मैं घर गई, उनके मम्मी पापा भैया के लिए 3 जने रहते घर पे, तो उनके लिए तो उनके लिए जब पहली बार करा तो उनके लिए बहुत नया था। तो मम्मी तो समझ जाती है कि हाँ चलो ये हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती रहती है तो ये भी कुछ होगा। तो फिर पापा खेत से आके, पापा मतलब साइड में खेत है तो उधर से आके, क्या सीख के आई है? ये तो ये सिखाया है 7 दिन में। मैंने 7 दिन में आ करना सिखाया है, मतलब इससे क्या होता है इससे मतलब क्या होगा? मैंने बोला आप भी करो ना। बोला करूँगा अभी बहुत काम है, ऐसे करके। फिर मेरा भाई उतना इंटरेस्ट नहीं लेता, फिर भी ये तो लोगों को डराने वाला काम है। बोले तूने ये सिखाया, मतलब ऐसे करके वो सीधे उसका आके रिएक्शन, मीना ये तो क्या करती है, ये तो लोगों को मतलब डरा देगा ये तो, ऐसे करके। उसके बाद मैं दीदी के घर गई, दीदी के घर जाके मतलब उनके घर में सब साथ में खाना खाते हैं, तो उनके ससुर जी मतलब ऐसे होते कि दीदी के ससुर लोग ऐसे होते कि पैम्पर करते हैं अपने बहू की बहन को, ऐसे करके। तो बोले कि मीना को भी बुलाओ, वो भी तो खाना खाएगी। बोले वो तो को योगा कर सीख के आई है, वो तो करेगी फिर खाएगी। तो उनका रिएक्शन ऐसा था, मीना क्या हुआ है ये सब करके, मतलब ऐसे, मतलब वो बहुत इंटरेस्ट लेके ऐसे सुनने, तो मुझे अच्छा लगा। और फिर वहाँ पे जाके मुझे ऐसा लग रहा था कि यार दीदी के घर में आम कैसे करें, ये तो बड़ा चैलेंज ही है। मतलब दीदी के घर में आम करना बड़ा अलग सा था। जीजू मेरे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे को अलग से रूम पूरा प्रिपेयर करके दिया कि आप यहाँ पे कर लो, हम तब तक वेट कर लेंगे कि खाना तब खा लेंगे करके। तब मतलब ऐसे तो रिलेटिव्स को ऐसे, हाँ मम्मी को बड़ा प्राउड होता है, मतलब मम्मी को ऐसा कि मेरी बेटी जो भी कर रही है, हाँ तो बेटी प्राउड होना ही है। तो मम्मी सबको बताती रहती है, मीना तो अब वो मेरे को, मीना तो कौन से गुरु जी का वो करती है? मेरी मम्मी सदगुरु का। बोले हाँ सदगुरु का कर रही है, ये बहुत अच्छा, बहुत कुछ करती रहती है ये। मम्मी ऐसे रिश्तेदारों को बोलती रहती है कि इसका सब कुछ ठीक हो गया है। अब मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था बचपन में, तो मेरे को इतने पढ़नी, तो इसकी सिंह राशि है, ये तो गुस्सा करेगी, मैं तो चीज़ें फोड़ देती थी, तोड़ दी। मेरा भाई मुझे गुस्सा दिलाता है, मैं फेंक के मारती थी सब कुछ, मतलब वो सब कम हो गया इसके बाद। फिर मुझे लगता था कि यार ये गुस्सा ज़्यादा ही इंटेंस है मेरा, कि मैं ज़्यादा ही अपने को ही नुकसान कर देती हूँ। और अब मम्मी को दिखता है कि हाँ, अब मम्मी खुद पूछती है, मम्मी भी थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है, बोलती तू शांत कैसे रहती है, मतलब गुस्सा कैसे कम करा तूने, ऐसे करके। मतलब मम्मी पूछ रही है तो कितना अच्छा लगता है। तो किसी ने आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि यार ऐसा क्या कर लिया है जो हमें भी कहीं करना है। हाँ, तो मम्मी को मैंने बोला कि आप भी करोगे, तो उन्होंने बोला कि तू जब घर पे रहेगी तभी करूँगी, मतलब वो मानी हुई है कि मैं कर लूँगी, बस तू रहनी चाहिए गाइड करने के। हाँ, that's so awesome अक्का, वाओ, कहीं ना कहीं आपसे कहीं ना कहीं लोग इंस्पायर हैं। अब अक्का मुझे ये जानना रहेगा कि जैसे आपने एक बार मुझे पहले बताया भी था, हम डिस्कस कर रहे थे कि जो आपके दोस्त हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो भी आपसे इंस्पायर होते हैं, वो भी आप कहीं ना कहीं आप तरह अट्रैक्ट होते हैं कि यार कैसे करती है। जैसे कि एक बहुत अच्छी चीज़ आपने शेयर करी, जो आज के टाइम पे समथिंग की जो बहुत ही मुश्किल है, तो खुश रहना। खासकर एक सर्टेन एज में जब आ जाते हो आप, जैसे कहते हैं ज़िंदगी के थप्पड़े खा रहे हो, आपका कॉलेज चल रहा है या फिर आप कॉलेज कंप्लीट होने वाला है, आपको जॉब का टेंशन रहता है, काफ़ी सारी चीज़ रहती है लाइफ में, उस टाइम पे बहुत मुश्किल होता है खुश रहना। और ईशा मेटर के पास तो वो तो पावर है कि आप कुछ और हो, आपकी जिंदगी में खुशी रहती है हमेशा, एकदम कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आती है, थोड़ा आप डर जाते हो, सहम जाते हो, बट फिर आप शाम बबी की तो फिर से आप एकदम चार्ज हो गए, एकदम बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो वहाँ पर जो होता है किस तरह से रहता है, आपके दोस्त का क्या रिएक्शन रहता है? जैसे हाँ, ये मेरे साथ हुआ है कि जब से मैंने ईशा ज्वाइन करा है तो मेरी वाइब बहुत चेंज हो गई है, मतलब रहने का तरीका, खुश रहना। ये मतलब पहले मैं ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखती थी ऐसे करके, तो अब मैं और ज़्यादा खुल गई हूँ। मतलब मैं पहले से थी, लेकिन मैं इस कॉलेज में आके उतना नहीं हो पाई। हाँ, मतलब सबसे होता नहीं है नई जगह आके। तो अब
मतलब बहुत लोग ऐसे आके पूछते कि यार मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे वो हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, मुझे खुद ही एक गुरु बन गई हाँ है। कि मुझे बता दे कैसे शुरू कैसे करना है। एक है गुंजन मेरी क्लासमेट, उसने ईशा क्रिया करना शुरू करा है, तो वो बोली थी कि मेरा बीच में बंद हो गया, मुझे बता कि मैं फिर से मोटिवेशन चाहिए मुझे, बता बता करके उसने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करके, तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई शुरू कर रहा है। फिर और भी क्लासमेट है वो आके बोलती कि यार मुझे भी करना है, मुझे भी बता बता ऐसे करके। और एक बोल रही थी कि पहले तेरे से बात, मतलब ऐसा होता था कि तेरे से बात कर लेते थे बढ़िया है, लेकिन अब तेरे से बात करने में मज़ा आता है, मतलब वाइब मैच हो जाती है कि हाँ चल इसके साथ रहेंगे तो कंपनी बढ़िया मिल जाएगी ऐसे करके। तो सबका अलग अलग होता है। फिर मतलब ऐसे 5-6 लोग तो होंगे जिन्होंने मेरे से पूछा कि इनर इंजीनियरिंग का प्रोसेस क्या है, क्या मतलब उनको पता नहीं कि शुरू कहाँ से करना है। तो मैं उनको सबसे पहले सजेस्ट करती हूँ कि ऐप डाउनलोड करो, तुम फ्री वाला जो है उसको एक्सपीरियंस करो, तुम्हें जब अच्छा लगे तो तुम इनर इंजीनियरिंग के लिए जाओ, कि तुरंत अगर नहीं करना चाहते, क्योंकि सबको ऐसा होता है कि पेड है, लेकिन ऐसा है कि जो फ्री में मिलता है उसकी कदर नहीं होती, क्योंकि फ्री में तो है बहुत कुछ, तुम उसी से फायदा ले सकते हो, वही नहीं लेते, इसीलिए कि काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो है बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही खूबसूरत बात है कि कहीं ना कहीं हमारे थ्रू, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके थ्रू इतने सारे लोग आपसे पूछ रहे हैं, तो अभी नहीं सही कभी ना, जैसे आपने अपने दोस्त रेशमा जी से पूछा था, रेशमा कैसे, तो आपने उस दिन तो डाउनलोड नहीं किया बट बाद में आके अपने कहीं ना कहीं डाउनलोड किया। तो आई थिंक मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि एकदम वो लोग एकदम इन्फ्लुएंस हुए, एकदम कन्विंस हुए उस चीज़ के लिए, बट धीरे 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 करके सब देखेंगे आपको। और एक्चुअल में से सदगुरु कहते भी हैं कि यू शुड नॉट टॉक अबाउट ऑलवेज यू, फर्स्ट यू शुड बिकम यू। हाँ, क्योंकि मेरे सीनियर मैम बोलते मुझे तेरी आदतें बहुत अच्छी लगती है यार, मतलब तू इतनी इंस्पायरिंग है ना, जो मेरी साइड के रूम में रहती है, बोलती तेरी आदतें बड़ी अच्छी है, तू सुबह उठ जाती है, तू योगा करती है, तू पढ़ाई में इतनी अच्छी है, तू ऑलराउंडर है, तो मतलब तू इतनी इंस्पायरिंग है, तू बता कैसे करती है। मतलब मेरे से तो बहुत सारे सीनियरों ने भी, मतलब सीनियर मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, मतलब ज्यादातर सीनियर से होती नहीं है। नर्सिंग में ऐसा होता है, मतलब मेडिकल फील्ड में ऐसा होता है कि आपकी बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। और मेरे सीनियर मतलब ऐसे कि गले मिलने वाला, ऐसे कि मैम ठेकुआ बिना ली आना मत ऐसे वाला होता है। कि एक है मेरी सीनियर मंजू मैम, वो उनसे तो मेरी इतनी बनती है, वो छठ पूजा में मैम बिना ठेकुआ के आने नहीं है मतलब ऐसे। फिर वो उनके रूम में सब, उनको भी पता है सदगुरु के बारे में, उनको मैंने ही बताया। फिर अभी रिसेंटली मैं खाना खाने बैठी थी मेस में, तभी 1-2 मैम बैठी थी, वो भी वही पूछ रही कि बता कैसे क्या करती है तू, कि हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब चल रही है और एंट्रेंस होने वाला है जॉब के लिए अभी हाँ उनका, तो वही बोले कि हमें भी शुरू करना पड़ेगा ये सब ऐसे करके। बहुत सुंदर रखा। अगर लास्ट मैं बस ये, आप अगर ऑडियंस जो है खासकर जो बीएससी नर्सिंग करने वाले जो लोग हैं, जो कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए कितना हेल्पफुल होता है इनर इंजीनियरिंग, शांभवी मेडिटेशन, वो आप शेयर करेंगे? जैसे कि ये होता है कि नर्सिंग ऐसा एक प्रोफेशन है कि आपको कॉलेज हॉस्पिटल जैसे एक साथ मेंटेन करना पड़ता है। कि आप कॉलेज ज्वाइन कर लिया आपने, उसके 3 महीने बाद या 2 महीने बाद हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो स्ट्रेसफुल। और असाइनमेंट इतने मिलते हैं, आज ये केस स्टडी, आज ये प्रेजेंटेशन, आज ये ड्रग बुक, सब कुछ, मतलब 30 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको 4 साल में, तो वो सोच सकते हो क्या होता है। और टीचर तो ऐसे होते हैं कि नहीं छोड़ना तो नहीं छोड़ना, एक दिन एब्सेंट 10 असाइनमेंट बनाओ, ऐसे करके होता है। तो मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में अगर कोई मेडिटेशन और योगा में आ गया ना, तो उसके लिए वरदान का एक मतलब वरदान बहुत ज़्यादा प्लस हो जाता है। कि जैसे मैं अभी जो हमारे साथ होंगे उनमें से आधे लोग सोच रहे होंगे कि यार 1 साल बचा है, अभी एंट्रेंस देना है, एम्स में मिलेगा नहीं मिलेगा, सबको टेंशन है, मैं सोचती ही नहीं हूँ। सब लोग बोलते हैं ना लीव फॉर द मोमेंट, तो मेरा अब ऐसा हो गया कि जब आएगा तब देख लेंगे कि हाँ एंट्रेंस है तो उस टाइम पे झोंक देंगे खुद को, अब तो अभी तो रहने दो, बढ़िया है, सब चल रहा है, चलने दो, ऐसा हो रहा है। थैंक यू सो मच अक्का, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली पॉडकास्ट। मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे, और मैं हर पॉडकास्ट में ना बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ लोगों से, और मतलब बहुत मज़ा आता है ईशा मेडिटेशन से मिलना, और हर बार उनसे कुछ नया सीखना, कुछ ना कुछ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सीखते हैं कहीं ना कहीं। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और हमारी ऑडियंस जो देख रही है उनके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग होगा ये। और एज ऑलवेज आई ऑलवेज से कि इनर इंजीनियरिंग समथिंग की वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, और आपसे करके देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या मज़ा ही आ गया एकदम, है ना। और जैसे ना कभी मूवीज़ में दिखाते हैं, जैसे मैं ना बहुत मूवी लवर हूँ, तो मूवी लवर जो लोग होते हैं उनको एक इशू रहता था, मुझे बहुत बड़ा था, आपको आई थिंक हाँ ना हो, तो वो सोचते हैं लाइफ में ऐसी होती है, जैसे मूवी होती है, सब कुछ हैप्पी होगा, हैप्पी एंडिंग होगी, बट इट्स नॉट ट्रू, ठीक है, वो नहीं होता है।
बट आई थिंक इंजीनियरिंग के बाद लगता है कि हाँ सब हैप्पी तो है बिकॉज क्योंकि इंजीनियरिंग करने के आपकी लाइफ ऐसी होती है कि आप चारों तरफ से खुशी की लहर दौड़ रही है, चारों तरफ से मजा ही मजा आ रहा है, बस सब लाइफ बहुत मस्त चल रही है। और उसके बाद ऐसा लगता है कि हाँ मतलब कहीं ना कहीं जो हम वो जो मूवीज में फैंटेसी वर्ल्ड था वो एग्जिस्ट करता है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना कि ईशा मेंटर से मिलने पे या कोई ईशा प्रोग्राम्स करने में या कोई आश्रम जाता है तो ऐसा होता है एक पैरेलल वर्ल्ड है कि जो एग्जिस्ट करता ही नहीं होता है। बिल्कुल, कैसा लगता है अलग ही दुनिया में है। अलग ही दुनिया है। जैसे हम अभी हम बात यही करते कि हम जिनसे भी हम मिलते हैं ईशा मेंटर से पहले मैं आपसे 2 बार मिल रहा हूँ, बट इट्स फील लाइक इट्स फील लाइक अ फैमिली है ना। बहुत अच्छी कम्युनिटी मिल जाती है हमें, हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर पाते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं तो उनका भी बहुत बड़ा ईशा मेंटर जो हमारे अन्ना का है उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और बाकी थैंक्स टू सदगुरु ऑलवेज जिनकी वजह से हमें इतनी सारी कमाल की प्रैक्टिस मिली हैं और हम उनको कोशिश करते रहते हैं और इंटेंस करने में, अच्छा करने में। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू इसको देखने के लिए, पॉडकास्ट को पूरा देखने के लिए। हमारे और पॉडकास्ट चेकआउट कीजिए। दर्शनी अक्कर का पॉडकास्ट मैं रिकमेंड करूँगा, बहुत ही कमाल का है, बहुत मज़ा आया उस पॉडकास्ट में। बहुत और 1K यूज़ करिए, वो पॉडकास्ट में पहुँच चुका है और रील्स और शॉर्ट्स में आई थिंक 50K तक पहुँचने वाला है, तो ज़रूर चेकआउट कीजिए सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।